क्लास 10th में बहुत सारे बच्चों को पॉलिनॉमियल्स बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है, लेकिन अब आपको नहीं लगेगा। बस आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो देखिए, हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल। सो वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूनम। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिनॉमियल, अब पॉलिनॉमियल क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स एक कांस्टेंट भी टर्म होती है, कांस्टेंट भी हो सकती है टर्म, टर्म वेरिएबल भी हो सकती है, और वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी हो सकती है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। अब कैसे, ये देखो कैसे भाई। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू जो फिक्स रहे। तो जैसे कि कोई नंबर 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर हो गया, 2, 1, 4, 7, कोई भी नंबर। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैथ्स में हम वेरिएबल को जनरली अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई। तो मेनली हम डिनोट करते हैं, हो गया एक्स वाई ए बी, कुछ भी आप ले सकते हैं। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होगा? वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 4y 6a एंड सो ऑन। गॉट इट? इतनी बात आई, समझ में नहीं आई? ठीक है, ये होती है टर्म्स। आप इन टर्म्स को मिला के जो आपकी एक्सप्रेशन बनती है, जो आपकी इक्वेशन बनती है, वो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनने वाली इक्वेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेगी वो होगी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कांस्टेंट है हमारा 2, हमने ले लिया वेरिएबल x, प्लस ये भी हो सकती है टर्म 4y। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या बन गई? टर्म्स को प्लस भी कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो। ये भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब टर्म्स के कॉम्बिनेशन से टर्म्स को प्लस या माइनस करके जो आपकी इक्वेशन बनती है वो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो भी टर्म्स होती हैं, तो टर्म्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इनको ज्वाइन करके बनने वाली इक्वेशन हो गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ गई बात समझ में? AE मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। पार्ट्स नहीं, बेसिकली इनके कुछ नाम रख दिए हैं। एक है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, अब ये होते क्या है? क्या होता है मोनोमियल? देखो भाई, मोनो मतलब 1। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो टर्म हो जैसे कि 2, एक ही टर्म है, तो ये आपकी मोनोमियल हो गई। मैं लिख दूं 5x, एक ही तो टर्म है, एक ही टर्म है ना, तो ये क्या हो गई? मोनोमियल। बाइनोमियल का एग्जांपल, जो दो टर्म के कॉम्बिनेशन से बने। दो टर्म क्या हो सकती है? 5x - 2, दो टर्म हो गई कि नहीं? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में प्लस माइनस लग सकता है। ये हो गई बाइनोमियल, दो टर्म्स है। और मैं लिख दूं 4x + 9, ये भी क्या है? बाइनोमियल। ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स हो जाएंगी। 3 टर्म्स कैसे? जैसे मैं लिख दूं 5x² + 9x + 6, ये क्या हो गई? ट्राइनोमियल। और एग्जांपल ले लो 7x² + 5y + 7, ये भी क्या होगी? ये भी ट्राइनोमियल है। ठीक है ना। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, एक टर्म, इसमें एक टर्म है, एक टर्म है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, दैट इज ट्राइनोमियल। साइन हम प्लस और माइनस का भी लगा सकते हैं।
तो ये हो गए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये क्या होती है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसके लिए हम बाद में आते हैं, पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये सभी पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सभी पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होती है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तब उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? मेरे साथ रिपीट करो, एक बार रिपीट करो। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। सॉरी, किसी वेरिएबल की नहीं, सभी वेरिएबल की। जितने भी वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन में आएंगे उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होगा। कैसे कैसे अभी समझाती हूँ। क्या हुआ, सर खुजा गई क्या? समझ नहीं आया? 2 मिनट रुको, शांति दो, अभी समझाती हूँ। तो क्या होगा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होगा? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ए लिख देती हूँ मैं, ए मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is whole number। मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में? कुछ इक्वेशन दिखाती हूँ जो पॉलिनोमियल होंगी और या फिर नहीं होंगी। जैसे इन्हीं में देख लो, ये सब मैंने पॉलिनोमियल की एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, एक्स की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो 1 क्या है? होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर होल नंबर। अब इसमें आ जाते हैं, x की पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो x की पावर क्या है? x ही तो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, जो कि होल नंबर है। कुछ नहीं है, मतलब 1 है, जो कि होल नंबर है। होल नंबर है तो ये क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। ये इक्वेशन वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर क्या होगी? क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। अब कुछ मैं एग्जांपल बताती हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। देखना, मैं लिख दूं 5x² प्लस 1/x। अब आप क्या कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन तो बन रही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन रही है। क्यों? क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और टर्म का कॉम्बिनेशन मतलब प्लस या माइनस लगा दो तो क्या बनेगी? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है? ऐसे देखने में तो आपको लग रही है ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 एक होल नंबर है, x की पावर 1 एक होल नंबर है। लेकिन जो वेरिएबल है ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इस वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट कर लो, ऊपर शिफ्ट कर लो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी 5x² प्लस 1। x की पावर 1 है, आपको पता है अगर इसको शिफ्ट करते हैं हम, x की पावर 1 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा x की पावर -1। ये तो पढ़ा हुआ है ना, कोई वेरिएबल या कोई भी नंबर नीचे है और उसकी पावर पॉजिटिव है, तो उस नंबर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, या फिर नीचे नेगेटिव है, अगर उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर -1 है। क्या -1 होल नंबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो सीधी सी बात ये याद रख लो कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होता है, किसी नंबर में डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ था डिनोमिनेटर में वेरिएबल था और उसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके आपको पता है वो नेगेटिव हो जाएगी, फिर वो आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन देती हूँ, 5x² प्लस 2√2x प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि x के ऊपर रूट लगा हुआ है और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसको हटा के लिखेंगे पावर 1/2, तो x की पावर 1/2
होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये इक्वेशन पॉलिनॉमियल नहीं होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ। 3x की पावर -2 प्लस 5y प्लस 9, क्या ये पॉलिनॉमियल होगी? x की पावर -2 है, -2 क्या है? होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। तो सीधी सी बात आपको क्या याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब अगर वो फ्रैक्शन में है तो उसकी पावर पॉजिटिव है। फ्रैक्शन का मतलब अगर वेरिएबल किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर पॉजिटिव है तो आपको पता है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब वो इक्वेशन पॉलिनॉमियल नहीं होगी। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। पहले इतना पार्ट में रब कर दूं, समझ में आ गया? मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स, और सारे ये मिला के क्या बनते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारे टर्म्स होंगी, मतलब एक या उससे ज्यादा टर्म्स होंगी तो वो सब पॉलिनोमियल है। बट कंडीशन क्या है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देती हूँ। 5x की पावर 3/2 अपॉन 5x की पावर 1/2। अब ये क्या है बताएं? पॉलिनोमियल है या नहीं है? मोटा मोटा देखने में तो आप ये कह दोगे कि यहाँ पे पावर 3/2 है और यहाँ 1/2 है, तो पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। बट ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि पहले से सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? 5 से 5 तो काट दिया। अब आपको पता है कि अगर सेम नंबर मतलब जिन नंबर्स का बेस सेम हो और वो डिवाइड में है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स माइनस हो जाती है। ये आपने पढ़ा है ना, a की पावर x अपॉन a की पावर y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x माइनस वाई। a मतलब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएंगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 3/2 माइनस 1/2, क्या आएगा? 2। 3 माइनस 1 2, 2 2 से कट गया 1, x की पावर 1। तो ऐसे देखने में तो ये लग रहा था कि पॉलिनोमियल नहीं है, बट जब सिंप्लीफाई करा तो x की पावर 1 आ गई, तो 1 तो होल नंबर है, इसका मतलब ये टर्म पॉलिनोमियल है। तो आपको अगर कॉम्प्लिकेट दे रखी है तो पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो सॉल्व होने के बाद भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद अगर पावर होल नंबर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल होगा। इतनी बात समझ में आई कौन सा नंबर पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा? एक और देती हूँ। √5x² प्लस √2x प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। अरे चिरकुटो, ये क्यों नहीं होगा? मैंने क्या बोला है? आपको वेरिएबल पे ध्यान देना है, कांस्टेंट चाहे कैसा भी हो, हमें वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, रूट तो सिर्फ 5 पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे रूट सिर्फ 2 पे लगा हुआ है, वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा भाई, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर आपको देखनी है। आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं? किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन में जो टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतना क्लियर है? अब आगे आता है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्या है? ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या है? क्या हुआ? सर तो नहीं घूम गया? सही सही बता देना। देखो थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा। इतना तो आप पहले भी पढ़ के आए 9th में कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप देखो ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या हो गया। अभी देखो, सबसे पहले इसके लिए डिग्री समझ लो कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। जैसे मेरे साथ सुनो, मैंने लिखा 5x प्लस 2, किसी पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो वेरिएबल में 1 से बड़ी तो किसी की पावर नहीं है, तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है
1। अब जैसे मैं लिख दूं 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है। 1 और 2 में बड़ी क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। क्या होगी डिग्री? 2। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इज इक्वल टू 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी ये पॉलिनोमियल ही है। अब देखो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट कौन सी है? 3। तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी? 3। मतलब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं हम डिग्री। डिग्री समझ में आ गई? अब देखो डिग्री समझ में आ गई। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे बोलेंगे लीनियर, मतलब डिग्री होगी 1 तो लीनियर। अगर डिग्री 2 होगी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। इसके आगे भी होता है बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ना है। आ गई बात समझ में? किसी पॉलिनोमियल की, मेरे साथ रिपीट करो, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो लीनियर, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक। इनका एक एक एग्जांपल देती हूँ। क्या देना है? दिया तो है मैंने, हाईएस्ट पावर 1 थी तो डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 2 थी तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3। इसका मतलब डिग्री 1 है तो ये इक्वेशन है लीनियर। एक और एग्जांपल ले लो, 4x भी आप सिर्फ लिख दोगे तो भी क्या है? ये लीनियर। ये क्या है? ये क्या है? डिग्री है 2, तो ये इक्वेशन, एक और इक्वेशन लिख दो 4x² माइनस 9x प्लस 5। ये क्या है? डिग्री 2। इसका मतलब ये होगी क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का एग्जांपल 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 9, ये क्या होगी? क्यूबिक। तो आपको मोनोमियल समझ आया? 1 टर्म हो, बायनोमियल 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हो। ठीक है? लीनियर डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 हो, क्यूबिक डिग्री 3 हो। अब ये टर्म कैसी है? ये मोनोमियल है, ठीक है ना? मोनोमियल है और डिग्री 1 है, इसका मतलब ये मोनोमियल है और लीनियर है। ये कैसी है? डिग्री 2 है तो मतलब क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है। ये कैसी है? ट्राइनोमियल की पढ़ना है आपको। उसके बाद ये हो गई आपकी डिग्री 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आ गई बात समझ में? आ गया इतना समझ में? क्लियर है? एक बार पॉज लेके रिवीजन कर लो, एक बार इतने पार्ट को दोबारा से देख लो, रिवीजन कर लो। कॉपी पेन तो लेके बैठे हो ना, साथ के साथ लिख लेना। अब आगे आते हैं। अब आ जाओ भैया, किसी पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया, पॉलिनोमियल है मेरे पास x माइनस 2, इसको मैं लिख देती हूँ p मतलब पॉलिनोमियल और इसके अंदर वेरिएबल है x, तो इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया मैंने px। p मतलब पॉलिनोमियल और इसमें x मतलब इसमें वेरिएबल है x। अब मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो वैल्यू x की जगह डालने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो इसकी जीरो होगी। वापस से सुनना, इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में x की वो वैल्यू जिससे ये टर्म जीरो बन जाए वो इस पॉलिनोमियल की जीरोज होंगी। तो निकाल लो वैल्यू। सबसे पहले वैल्यू निकालना सोच लो। मैं बोलूं कि इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू निकालो, इसका मतलब x की जगह पे आपको 1 रखना है। मैं कह रही हूँ पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ 1 रख दो x की जगह, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 डालने पे वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, इसका मतलब आपको x की जगह डालना है 2, तो डालो x की जगह 2, x की जगह 2 डाल देंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 क्या होता है? 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो x की वो वैल्यू जिसे डालने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया, क्या है वो वैल्यू? ध्यान से देखो, क्या है वो वैल्यू? x की वो क्या वैल्यू है जिसे डाल के ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया है?
क्या है वो वैल्यू 2। x की जगह 2 डालने पे ये पॉलिनोमियल 0 बन गया, तो इसका मतलब x क्या है इस पॉलिनोमियल की, जीरोज। तो x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई बात समझ में कि नहीं आई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेसिक लगा लेना, मैं बोल देती हूँ। मैंने आपको पॉलिनोमियल दे दिया x माइनस 4। अब मुझे बताओ कि ये 0 कब बनेगा। x की जगह पे आप क्या डालोगे ताकि ये 0 बन जाए? तो आप x की जगह पे डालोगे 4, x की जगह पे 4 डालोगे 0 बन जाएगा। इसका मतलब x की जगह 4 डालने पे 0 बन जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो 4 है इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 0 समझ आ गई? किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे डालने पे पूरी इक्वेशन 0 बन जाए, वो वैल्यू होती है उसकी जीरोज। जीरोज, ठीक है, 0। आ गई बात समझ में? समझ आ गई। अब एक और चीज देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, लीनियर मतलब डिग्री 1 होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोज 1 होगी, अभी समझाऊंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 2 होंगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 3 होंगी। इसका क्या मतलब है? क्या सोच रहे हो? ये क्या बोल दिया, ये क्या बकवास कर दी? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक ही नंबर ऐसा मिलेगा जिसे डालने पे पॉलिनोमियल 0 बन जाए। वहीं अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें आपको दो नंबर ऐसे मिल सकते हैं जिसे वो वैल्यू में पुट करने से पॉलिनोमियल 0 बन जाए। और अगर पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक है तो आपको 3 ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं, उससे कम भी मिल सकते हैं, हो सकता है 1 ही मिले, हो सकता है 2 मिले, लेकिन मैक्सिमम 3 नंबर ऐसे होंगे जिनको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, क्वाड्रेटिक का देती हूँ। मैं लिख दूं x² माइनस 4। मुझे ऐसी वैल्यू बताओ जिसे यहाँ पे डालने पे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। बताओ जल्दी। तो देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक है ना। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब मुझे पता है कि 2 ऐसा नंबर है कि 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो वो बन जाएगा 4, और 4 में से 4 गया तो 0। अब अगर मैं 2 की जगह -2 ले लूं, मैंने मान लिया -2 ले लिया, तो अगर x की जगह -2 ले लूं तो -2 का स्क्वायर, x की जगह लिखा -2 का स्क्वायर, और ये लिखा -4। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 इंटू -2 प्लस 4 ही तो बनेगा वो। तो 4 - 4 फिर से 0 हो गया। ये क्या है भाई? 2 डालने पे भी ये 0 हो गया और -2 डालने पे भी 0 हो गया। तो मैंने बताया तो था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए हमें 2 वैल्यू भी मिल सकती है ऐसी जिनको डालने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मिल गई ना हमें 2 वैल्यू, 2 भी मिल गई और -2 भी मिल गई। तो हो सकता है एक ही मिले पर 2 भी मिल सकती हैं, मतलब जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतनी वैल्यू मिल सकती है किसी पॉलिनोमियल को 0 होने के लिए। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर है इतना? अब एक और चीज, अगर मुझे 0 निकालनी हो कि इसकी जगह क्या वैल्यू डालूं कि पॉलिनोमियल 0 बन जाए, मैं कह रही हूँ इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। मुझे वैल्यू निकालनी है 4x - 8 की। मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो x की जगह डालूं और ये 0 बन जाए। तो ये सिंपल है, आप मेंटली लॉजिकली बता सकते हैं कि x की जगह भैया 2 रखोगे, 4 2 जा 8 बनेगा, 8 में से 8 चले जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। आपने ऐसे ही बता दिया।
लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो तो क्या तरीका होता है जीरोस फाइंड करने के लिए? तो इस पॉलिनोमियल की आपको जीरो फाइंड करनी है, मतलब ये पॉलिनोमियल आपको जीरो बनाना है, तो रख दो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 4x क्या होगा 0 प्लस 8, तो 4x हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/4, ये कट के आ गया 2, तो 2 ही सोचा था ना आपने, तो सॉल्व करके 2 आ गया। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है तो आपने उसको जीरो के इक्वल रखा, वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। ये अभी लीनियर पॉलिनोमियल की बात थी, अभी मैंने लीनियर बताया, लीनियर की कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक की अभी आगे देखेंगे, सब्र करना, बने रहना, ठीक है। ये तो अभी मैंने सिंपल सी चीज आपको बताई है। कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या वैल्यू डाले कि जीरो हो जाए, तो उसको जीरो के इक्वल रख के वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आपको ये पता चल गया कि कितनी जीरोस हो सकती हैं, किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हो सकती है, जितना उसकी डिग्री होगी। आगे बात समझ में क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं। सो देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है px कोई पॉलिनोमियल है जिसका मुझे ग्राफ दे दिया, ग्राफ कैसे दे दिया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मुझे दे दिया, मुझे पॉलिनोमियल नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसका ग्राफ दे दिया, और उसका ग्राफ ऐसा है, उसका ग्राफ है ऐसा। तो मुझे ये बताना ये ग्राफ कैसे पॉलिनोमियल का होगा, मतलब कि उस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी। तो देखो x एक्सिस पे ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, या फिर x एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो देखो एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट पे ही तो कट कर रहा है, इसका मतलब इसकी 2 जीरोस हो सकती हैं। कितनी जीरोस हो सकती है? 2। वहीं अगर मैं ऐसे दे दूं, ये दूसरा ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ग्राफ है ऐसे, अब ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इस ग्राफ की या इस पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी होंगी, कितनी है जीरोस, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 जीरोस है, 3 जगह पे ये x को कट कर रहा है, 3 जीरोस है। आ गई बात समझ में? क्लियर है ये? तो आप ग्राफ देख के पता कर सकते हैं कि इस ग्राफ की कितनी जीरोस हैं। बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर से एक वीडियो बना दूंगी, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। मेरा एम ये है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मुझे एक स्ट्रिक्ट टीचर मत समझना, मैं आपकी दोस्त हूँ और आपकी मैथ्स में हेल्प करने आई हूँ। अच्छा, मैंने ना एक मीम्स देखा था, अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, क्या है वो देखो ज़रा। तो इसी मीम को देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें समझाना है, तो उनका दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोस्त की बकवास सलाह सीधे दिमाग के पार हो सकती है, तो मैं कुछ अच्छी बातें बोलूँगी, वो भी कुछ तो पार होंगी, कुछ तो दिमाग में जाएंगी। ये तो मैं समझ गई कि भैया टीचर की तो बिल्कुल ऊपर से जाने वाली है, इसलिए टीचर बन के तो नहीं पढ़ाना, टीचर की तो एकदम ही ऊपर से पार हो जाएंगी, तो ऐसे पढ़ाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो दोस्त बन के, दोस्त मान के पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा से समझाऊंगी। और अभी इस टॉपिक को हम यहीं पे रहने देते हैं, अभी इसके आगे और एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में मोनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल क्या होगा, ट्राइनोमियल क्या होगा, फिर लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्यूबिक क्या होगा। लीनियर है तो कितनी जीरोस होंगी, क्वाड्रेटिक है तो कितनी जीरोस होंगी, क्यूबिक है तो कितनी जीरोस होंगी, और जीरोस क्या होंगी ये भी पढ़ लिया। और ग्राफ देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कितनी जीरोस होंगे, ये भी पढ़ लिया। आ गई बात समझ में? इतना हमने पढ़ लिया। और किसी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड करेंगे वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो